हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। तो मैं सुबह उठकर मैं मॉर्निंग में मेरा कोई डिसाइड नहीं है कि 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। जब उठो उसके बाद मैं आधा या 1 घंटा खुद रीडिंग मतलब अपना ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। मेरा सब्जेक्ट है CDP मतलब साइकोलॉजी। ये मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, जो आप अगर टीचिंग की लाइन में जाते हो ना, तो जब आप JBT या STC वगैरह करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ये आपका जो है मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग है। और हाल ही में कुछ वैकेंसी निकली हुई है, अभी नेट UGC की निकली हुई है, रेलवे की निकली हुई है, SET MPPS वाले निकली हुई है। तो आप इसमें कैपेबल हो तो आप ज़रूर फिल कीजिए। और अपनी जहाँ तक हो सके आप अपनी जितनी अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है उसका यूज़ करिए। अगर आप उसका यूज़ करोगे तो भविष्य में कुछ ना कुछ आप ज़रूर बनोगे। मेरे पास भी वही टाइम होता है, लेकिन मैं वो टाइम फालतू में कहीं भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं वो टाइम अपने घर के कामों में यूज़ कर लेती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल से लाती हूँ और फिर एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसी में टाइम निकल जाता है। और फिर मैं पढ़ती हूँ 9 से 10 घंटे। मैं सुबह सुबह 9 बजे तक सारा काम फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी क्लास लेती हूँ। क्लास मेरी चलती है 1 या 1:30 बजे तक। 1 बजे तक ही लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है। जो रह जाते हैं वो मैं बाद में लेती हूँ। उसके बाद फिर खुद से ही प्रिपरेशन करती हूँ। जो पढ़ा होता है पूरे दिन में, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने जो पढ़ा है ना, उसको आपको अगले दिन भी रिवाइज़ करना है। अगर मान लीजिए आपने आज पढ़ा है, फिर आप कल पढ़ोगे तो कल आपको पिछले वाले दिन का भी और उसके अगले वाले दिन का भी, तीसरे दिन उसके पिछले 2 दिन का भी और उसके अगले दिन का भी, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपका सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस समय मैं पढ़ रही हूँ मिडवेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास हमारा, जो कि इंटरेस्टिंग भी है बट बोरिंग भी है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो भैया तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अपना आप एक लक्ष्य सिद्ध करो। अगर आप अपना लक्ष्य सिद्ध करोगे तो आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचोगे। जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखती है, वैसे हमें भी हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ मैथ्स में कर रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि इससे पहले मैंने 4-5 चैप्टर कर लिए हैं, एजिस वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, डिस्काउंट वाला, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंची हूँ। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। इन सब की भी एक छोटी छोटी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक इंसान जब भी कर सकता है जब उसने लॉन्ग मेथड किए हो। अगर आप सीधा लॉन्ग मेथड ना करके शॉर्ट मेथड पे आओगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, मेहनत करने के बाद ही पता चलता है आपको कि मैं इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट कोई शॉर्ट मेथड बता देगा ना, तो 101% श्योर हूँ मैं कि आप जब पेपर देने बैठोगे तो आपके दिमाग से वो मेथड निकल जाएगा। इसलिए पहले बड़ा कीजिए, फिर छोटे पे आइए। उसके बाद मैंने बच्चों को काम कराया था। अब फिर हमारे घर में एक फंक्शन भी था। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई पढ़ाई में अपने नाते रिश्तेदारों से ही साथ छोड़ दें, तो वो भी ज़रूरी है। तो सभी काम अपने ढंग से करिए।